घोसी विधानसभा के मोदनगंज स्कूल के मैदान में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने महागठबंधन से भाकपा माले के उम्मीदवार कॉमरेड रामबली यादव के चुनाव प्रचार में पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने भाजपा एवं जदयू को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जो लोग राजद के सरकार को जंगल राज बताते हैं उन्हें उत्तर प्रदेश के योगी सरकार नहीं दिखाई दे रही है, जहां की पूरी तरह से सुपर गुंडा राज कायम है। उन्होंने मोदी सरकार को किसान बिल पर किसान विरोधी सरकार बताते हुए कहा कि हम लोग को एकजुट होकर इस डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि डबल बुलडोजर की सरकार को उखाड़ फेंकना है, जिसका हम लोग 28 तारीख को महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट देकर जदयू भाजपा सरकार पर तमाचे की तरह चोट करेंगे। इस कार्यक्रम का संचालन राजद के वरिष्ठ नेता इंजीनियर विजय प्रसाद यादव ने किया। राज्य में जो चुनावी सबर में जो बिहार में कोरोना काल में जो चुनाव हो रहा है, आने वाला लोकसभा चुनाव का दिशा तय करेगा। साथियों, आज जो पूरे राज्य में असमंजस की जो स्थिति बना हुआ है एनडीए में और एनडीए हराओ के महागठबंधन में, जो हम लोग को इनकलाबी ताकत बना है, हम लोग पहले गरीब गुरबा हमारे घटक दल के जो सीपीआई मेले के हमारा नेतृत्व से मिलजुल कर उन्होंने सीट बंटवारे का काम किया। और मैं सभी साथियों का करता राजद के साथियों से अपील करना चाहता हूं कि राजद पूरे बिहार में एक बड़ी भूमिका के रूप में निभा रही है और हमारे जो घटक दल हैं और कांग्रेस के लोग हैं वो हमारे सहयोगी हैं। और वहाँ राजद के सभी सिपाहियों से उनके वोटरों से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग बड़ी भूमिका में घोसी विधानसभा क्षेत्र से जो माले के उम्मीदवार है रामबली सिंह यादव को आप जिताने का काम कीजिएगा। हमारे नेता तेजस्वी यादव ने जो घोषणा पत्र लाया है महागठबंधन में, मैं खास करके मतदाताओं से मैं अपील करता हूं कि आपको जो 400 रुपया मिलता था, हमारा नेता का सत्ता थी 1000 आपका पेंशन बढ़ा देगा। और किसान भाइयों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप कर्ज से दबे हुए हैं, 1.5 लाख 2 लाख बहुत सा किसान साथियों पर मुकदमा चल रहा है, जेल जाने की नौबत है। इसलिए किसान भाइयों, हमारा तेजस्वी यादव का अगर बिहार में सरकार बना तो निश्चित रूप से किसानों का कर्ज माफी होगा। और कहीं नहीं किसान के साथ साथ किसान का बेटा जो नौजवान है, अपने नौजवान रोजगारों के लिए दर 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 भटक रहे हैं। यहाँ के जो गरीब मजदूर हैं, किसान भाइयों को जो लोग हैं जो दूसरे राज्य में प्लान कर गए हैं, हमारा तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर हमारा सरकार बना तो हम इस राज्य में उद्योग धंधा खोलेंगे और हमारे राज्य में 10 लाख नौकरियां नौजवानों को देंगे। लेकिन सबसे आगे जनता चल रही है कि इस बार बिहार में हमें बदलाव चाहिए। और पिछले 15 साल और खास तौर पर इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन के दौर में जो हमें दुख पहुंचाया गया, जो बिहार के साथ अन्याय हुआ, बिहार के मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ जो अपमान किया गया, उसका बदला लेने वाला ये चुनाव है। मैं देख रहा हूँ गरीबों के अंदर, छात्र नौजवानों के अंदर, मजदूरों के अंदर वो संकल्प, वो बदलाव की चाहत, और इसलिए आपके इस बदलाव के संकल्प को मैं सलाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके इस संकल्प की जीत होगी। 2015 में भी आपने जबरदस्त जनादेश दिया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। हम उस समय गठबंधन में नहीं थे, हम वामपंथ के लोग, लाल झंडे के लोग अलग से लड़ रहे थे। हम भी 3 सीट जीते, महागठबंधन को भारी जीत मिली, नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बने। लेकिन इसके बाद बिहार में वो हादसा हुआ, वो अपमान हुआ जनादेश का, जो शायद ही हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में कभी हुआ हो। हम लोग जानते हैं कि राजनीति में कुछ लोग समय समय पर दल बदलते रहते हैं, इस दल से उस दल में चले जाते हैं। लेकिन सरकार बदल, एक पूरी सरकार को लेकर के दल बदल नहीं, एक सरकार बदल नीतीश कुमार ने कर लिया था चुनाव में। और ये लोकतंत्र में हम तो कहेंगे कि देश में चुनाव सुधार हो, जैसे दल बदल कर रोकने
रोकने के लिए कानून बना है, सरकार बदल कानून भी बनना चाहिए ताकि भविष्य में कोई नीतीश कुमार जैसे दोबारा भी इस देश में जनादेश के बाद किसी मुख्यमंत्री को ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि जनादेश का अपमान करके जाकर के दूसरों के साथ मिलकर काम सरकार को। इसलिए ये चुनाव 2015 का बदला लेना है और इस बार जो गठबंधन बना देर आया लेकिन दुरुस्त आया। वर्षों से जिस गठबंधन का इंतजार था जहानाबाद के लोगों को कि अगर सामंती ताकतों से, सांप्रदायिक ताकतों से, इस देश को बर्बाद करने वाली ताकतों से लोहा लेना है तो लाल झंडे और हरे झंडे की ताकत को मिल जाना होगा और इस बार मिलकर के वो मोर्चा बना। नीतीश जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये लोग सोच रहे थे कि इस बार चुपके से चुनाव को चुना लें। हम लोगों ने चुनाव आयोग से कहा था कि महामारी का दौर है, लॉकडाउन की मार है, लोग परेशान है, चुनाव की तिथि कुछ आगे बढ़ा दी जाए, परिस्थिति कुछ स्वाभाविक हो जाए तब चुनाव हो। लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों ने कहा कि बिल्कुल समय पर चुनाव होना चाहिए। इन लोगों ने सोचा था कि लोग परेशानी में रहेंगे, कोरोना की मार झेलते रहेंगे, लॉकडाउन में घर में फंसे रहेंगे और हम चुपके से इसी समय चुनाव को चुना लेंगे इस बार। लेकिन बिहार की जनता ने इस साजिश को समझ लिया और इसलिए लोगों ने कह लिया कि इस बार हम चुनाव को चुनाने नहीं देंगे, इस बार का चुनाव बदलाव का चुनाव होगा। और तब जब गठबंधन बन गया तो लोगों में उत्साह, लोगों में एकता, जबरदस्त ऊर्जा का संचार हुआ और तब से आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं, बौखलाहट है, बौखलाए हुए हैं। बिल्कुल क्या क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर ये गठबंधन की जीत होगी तो बिहार में आतंकवाद आ जाएगा। अब जरा सोचिए, इस समय हिंदुस्तान को आतंकित कौन कर रहा है? लोग कहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी टेलीविजन पर आते हैं और मित्रों जैसे ही कहते हैं पूरे देश में आतंक फैल जाता है कि पता नहीं नोटबंदी कर देगा कि तालाबंदी कर देगा कि क्या कर देगा। पूरा आतंक, किसान आतंकित है। ये कह रहे कि लाल झंडे वाले आ जाएंगे तो किसान के लिए दिक्कत हो जाएगी। आज किसान के लिए दिक्कत कौन पैदा करता? 3 बिल आ गया किसान के खिलाफ, कानून पारित हुआ। हमारा महागठबंधन तो 5 पार्टियों का है। जो किसानों का महागठबंधन देश में पिछले 4 साल से चल रहा है, जब मध्य प्रदेश में मंदसौर में गोली चली, किसान मारे गए, उस समय से 250 से भी ज्यादा किसान संगठनों का मोर्चा बना हुआ है और लगातार आंदोलन चल रहा है 2 मांगों को लेकर। एक मांग कि किसान को फसल की सही कीमत मिलनी चाहिए, जो लागत है उसके 1.5 गुना कीमत तय करो। और सिर्फ कीमत तय करने से काम नहीं चलेगा, जब कीमत आपने तय किया उसी कीमत पर सही समय पर सरकारी खरीद की गारंटी करो। और आज क्या बिल पारित हो गया संसद में लोकतंत्र की हत्या करके? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि किसान को हमने आजादी दे दी। वो कह रहे हैं कि भाई हम नहीं तय करेंगे कीमत, किसान खुद कीमत तय करे और जहां मर्जी जैसे मर्जी बेच दे। और जरा सोच लीजिए, किसान कीमत तय कर लेंगे जब पूरे खेती पर अदानी और अंबानी का कब्जा हो जाएगा, पूरे खेती पर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कंपनी राज जाकर थोपा जाएगा, तो किसान के पास क्या ताकत रह जाएगी? अब चले हैं किसान को गुलाम बनाने, अब चले हैं खेती को नीलाम करने, और खेती की नीलामी और किसानों की गुलामी हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, बर्दाश्त नहीं करेंगे देश के अंदर। अब देख रहे हैं कि पंजाब के किसान, बिहार के किसान की तो आमदनी बहुत कम है। बिहार के किसान की सालाना आमदनी, मैं छोटे बड़े तमाम किसानों को मिला के कह रहा हूँ, तमाम किसानों को मिला करके औसत जो आमदनी है बिहार के किसानों की, वो महीने में 4000 रुपए से कम है। पंजाब के किसानों की आमदनी सालाना करीब 2.5 लाख। पंजाब के किसान आज पिछले 1 महीने से रेलवे की पटरी जाम करके रेलवे की पटरी पर बैठे हुए हैं, रिलायंस के पेट्रोल पंप को घेरे हुए हैं, क्योंकि उन किसानों को बात समझ में आ रही है कि अगर ये सारे मंडी को बंद कर दिया जाएगा और किसानों के फसल के ऊपर जो इस समय रेट तय होती है उस रेट पे बेचने के लिए, खरीदने के लिए सरकार को जिम्मेदारी रहती है। इससे अगर सरकार पीछे भागेगी तो किसान कहाँ जाएंगे? क्योंकि दूसरा
दिया गया। इस देश में जमाखोरी गैर कानूनी होती थी, जमाखोरी के खिलाफ कानून थे। इस बार जमाखोरी को भी कानून बना दिया गया। वो कह रहे हैं कि भाई किसान से जितनी मर्जी आप खरीद लेके रख लीजिए। तो आप सोचिए, जिस समय किसान कुछ पैदा करेगा, जिस समय किसान को पैसे की जरूरत होगी, उस समय सस्ती दर पर ये कंपनी वाले आपसे खरीद लेंगे, खरीद करके जमा करके रखेंगे और बाद में उसी चीज को बहुत महंगी दर पर आप ही को बेचेंगे, आम लोगों को बेचेंगे। पूरे खेती लूट ली जाएगी और अदानी अंबानी, जिसका पूरा कब्जा तो बाकी सब कुछ पर हो गया है। रेलवे भी बचा हुआ था, तो रेलवे को भी सरकार ने बेचने का काम शुरू कर दिया। बस एक खेती बची हुई थी देश के अंदर और उस खेती को भी बेचने का काम अब मोदी सरकार कर रही है। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि पंजाब के किसान जब लड़ रहे हैं, जो मजबूत किसान हैं, उनको जब समझ में आ गई है कि मोदी सरकार किसान विरोधी है। आज पंजाब से अकाली दल की मंत्री थी, मोदी जी के मंत्रिमंडल में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। भाजपा के सारे नेता पंजाब में इस्तीफा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया, ये मोदी सरकार अगर किसानों के साथ इस तरीके से गद्दारी करेगी तो हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह सकते। यहाँ प्रदेश किसानों ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक बहिष्कार करेंगे, किसान विरोधी ताकत। ये चुनाव किसानों का, ये चुनाव पूरे देश के किसानों का है और पूरे देश के किसानों की नजर आपके ऊपर है कि बिहार क्या कहता है। क्योंकि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार, ये लोग किस तरह से साजिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव था, ठीक चुनाव से पहले इन्होंने नोटबंदी कर दी, ये कह करके कि काला धन खत्म करना है, नकली नोट खत्म करना है। और नोटबंदी के बाद जब उत्तर प्रदेश में जिस तरह लोग चुनाव जीत गए, इन्होंने कहा कि जनता ने नोटबंदी का समर्थन कर दिया। और इस बार अगर बिहार में सरकार बना तो दूर की बात, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें मिली थी उससे भी ज्यादा अगर कहीं सीट आ गई, वो कहेंगे कि बिहार के किसानों ने किसान बिल का समर्थन कर दिया, लॉकडाउन का समर्थन कर दिया बिहार के लोगों ने। और इसीलिए इस बार बिल्कुल इतना भारी बहुमत से महागठबंधन को विजयी बनाना है कि भारतीय जनता पार्टी की जोर की बंद हो जाए। आज पूरे बिहार में प्रवासी मजदूरों की स्थिति क्या है? कोरोना काल में हमने देखा कि सरकार ने जब लॉकडाउन की घोषणा की, 8 बजे घोषणा करते हैं कि रात 12 बजे से लॉकडाउन, तालाबंदी। एक बार के लिए सोचा नहीं कि जिनके घर में कोई दाना पानी नहीं है और कैसे वो जिंदा रहेंगे, क्या खाएंगे। एक मिनट के लिए सोचा नहीं कि जो ट्रेन बंद हो जाएगी, बसें बंद हो जाएंगी, लोग चल नहीं पाएंगे, तो ये जो मजदूर फंसे हुए हैं वो घर कैसे जाएंगे। अगर उस समय 10 दिन 15 दिन का समय मिलता, उस समय तो कोरोना की इतनी मार भी नहीं थी। कोरोना तो बाद में उस समय मोदी जी ने कहा, बड़ा लोगों से कहा कि भाई महाभारत 18 दिन में जीत लिया गया था और 21 दिन में आप बस घर में रहिए, ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया जलाओ और गो कोरोना गो, हम कोरोना को भगा देंगे। और आप तो कोरोना का नाम नहीं लेते, कोरोना का नाम नहीं लेते। जो 21 दिन में आप चले थे जंग जीतने के लिए, अब तो 6 महीने हो गए हैं और हिंदुस्तान इस समय दुनिया में दूसरे नंबर पर है। ठीक अमेरिका, मोदी जी के मित्र हैं ट्रंप साहब 1 नंबर पे है और ट्रंप के ठीक पीछे पीछे नरेंद्र मोदी चले हैं हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने, 1 नंबर पर कोरोना में पहुंचा देंगे हिंदुस्तान को। आप तो चुप रहे। लेकिन इस कोरोना काल में जो लॉकडाउन जिस तरह से थोपा गया और हमारे मजदूर, कभी हमने सोचा नहीं था, कभी किसी ने सोचा होगा कि मुंबई से किसी को पैदल आना पड़ेगा, सूरत से, गुड़गांव से, लुधियाना से साइकिल चला करके पैदल आना पड़ेगा मजदूरों को। आना पड़ा और वो मजदूर तमाम तकलीफ झेलते हुए, रास्ते में भूख दुर्घटना झेलते हुए जब बिहार की सीमा पर पहुंचते हैं तो वहां पर नीतीश कुमार का फरमान मिलता है कि मजदूरों को घुसने नहीं देंगे। जरा सोचिए, मुंबई से मजदूर आ रहे हैं, लुधियाना से आ रहे हैं, अपने घर में आ रहे हैं और सरकार की जिम्मेदारी थी कि मजदूरों को पहले यहाँ लाने का इंतजाम करती, इंतजाम नहीं किया। लेकिन मजदूरों को हम घुसने देंगे। लड़ करके हमारे साथियों ने कदम कदम पर लड़ते हुए उन मजदूरों को घर तक पहुंचाने का काम किया। और वहां हमने देखा क्वारंटीन सेंटर, ऐसे क्वारंटीन सेंटर जहां ना पीने का साफ पानी है,
न भोजन है, न मच्छरों से बचने के लिए कोई मच्छरदानी है। लग रहा है कि हिटलर का यात्रा शिविर अभी कोरोना काल में मजदूरों के लिए बना दिया गया बिहार के अंदर। और चुनाव में आप देख लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी वाले आप कह रहे हैं कि हमने मजदूरों को सकुशल घर पहुंचाया और प्रवासी मजदूरों के नाम पर हमें वोट दे दो कमर पर और तीर पर। इन झूठ बोलने वालों को एक तमाचा इस चुनाव में देना चाहिए। झूठ बोलते हैं और इसीलिए ये चुनाव बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए, ये चुनाव उन तमाम गरीबों के लिए जिनके साथ मजाक किया गया और जिनके पेट पर लात मारने का काम किया दोनों सरकारों ने। कहते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, दोनों सरकार मिला करके पूरे बिहार को खींच करके ऊपर ले जाएगी और बहुत तेज रफ्तार से बिहार आगे बढ़ेगा। और हमने देख लिया ये डबल इंजन नहीं, ये डबल बुलडोजर की सरकार है। एक बुलडोजर सुशील मोदी और नीतीश कुमार के पास और एक बुलडोजर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास, और दोनों बुलडोजर चला करके बिहार को रोकने का काम कर रहे हैं। बिहार के गरीबों की रोजी रोटी छीनने का काम कर रहा है, बिहार के किसानों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए इस चुनाव में हमें बदलाव लेना है। साथियों, हम देख रहे हैं कि इस चुनाव नौजवानों का चुनाव है, नौजवानों की शिक्षा रोजगार का सवाल है। बड़ा हमारे नीतीश कुमार जी का भाषण हम सुन रहे हैं। नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि बिहार में कल कारखाने कैसे लग सकते हैं। कल कारखाने तो उन राज्यों में लगते हैं जिन राज्यों में समुद्र होता है। बड़ा हमारे नीतीश कुमार जी ने पूरा भूगोल ऐसा पढ़ा है कि जहाँ समुद्र होता है वहीं कल कारखाना लगता है। तो बिहार में तो हम कहाँ से समुद्र ढूंढ के लाए। हो सकता है कि जोगी जी के पास चले जाए, जोगी जी नाम बदल देते हैं हर चीजों का, तो बंगाल की खाड़ी का नाम बदल करके कल कह दें कि बिहार की खाड़ी, लेकिन बिहार की खाड़ी कहने से भी समुद्र बिहार में नहीं आने वाला। तो समुद्र से कल कारखाने का कोई रिश्ता नहीं है। अब नीतीश कुमार जी जरा पूछ लीजिए, वो हमारे मजदूर साथी जो लुधियाना में काम करते हैं, जो हमारे मजदूर साथी हरियाणा में गुड़गांव में काम करते हैं, जो दिल्ली में काम करते हैं, जरा उन लोगों से पूछ लीजिएगा कभी समुद्र देखा है क्या पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में कोई समुद्र है? लेकिन कल कारखाने हैं और लोगों को रोजगार मिलता है। आजकल तो कल कारखाना का भी हिसाब बदल गया, उद्योग का भी हिसाब बदल गया। अगर बिहार के अंदर आप शिक्षा को चौपट नहीं करते, अगर पटना विश्वविद्यालय को 15 साल में आज तक आप केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिला पाए, पटना विश्वविद्यालय का विकास होता तो बिहार के मजदूरों के साथ साथ जो छात्रों का भी पलायन होता है बेहतर शिक्षा के लिए, छात्रों का भी पलायन नहीं होता और बिहार की मेधा, बिहार का छात्र और बिहार के मजदूर मिलकर के बिहार का विकास करते। लेकिन आपने ये होने नहीं दिया। नहीं तो कलकत्ता में सॉल्ट लेक में अगर IT हब बनता है, नॉलेज इंडस्ट्री चलती है, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, क्या पटना में नहीं चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। इसके लिए कोई समुद्र की जरूरत नहीं है। और इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि सरकार बदले और जितने पद रिक्त पड़े हुए हैं, लाखों के पद रिक्त पड़े हुए हैं, सभी रिक्त पदों को तुरंत भरा जाए। जो हमारे शिक्षक बढ़ रहे हैं, नियोजित शिक्षक, समान काम के समान वेतन के लिए, हमारी बहनें जो रसोई बहनें हैं, आशा की बहनें हैं, लड़ रही है कि भाई हमें सरकारी काम करने के लिए सम्मान मिलना चाहिए, सेवा करने का दर्जा मिलना चाहिए, हमारे लिए वेतनमान तय होना चाहिए। ये बिल्कुल हो जाए, इस काम के लिए सरकार को बदल देना। अभी हमारे कुछ पत्रकार पूछ रहे थे कि भाई आप लोग कह रहे हैं कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, कहाँ से देंगे? हमने कहा रोजगार तो पड़ा हुआ है, रोजगार तो पड़ा हुआ है बिहार के अंदर। अगर रिक्त पदों को भर दिया जाए कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? हमारे शिक्षक कह रहे हैं कि सभी स्कूल, मुस्लिम जिले के शिक्षा आयोग की रिपोर्ट पड़ी हुई है कि बिहार में कितने स्कूल की आवश्यकता है। वो सारे स्कूल, आप स्कूल को बंद कर रहे हैं, स्कूल को खोलिए, नए स्कूल बनाइए और हर स्कूल में टीचर की नियुक्ति हो, कंप्यूटर पढ़ाने वाले टीचर की नियुक्ति हो, छात्रों को स्पोर्ट्स सिखाने वाले टीचर की नियुक्ति हो। जो हमारे कोला से बंद हुए हैं, जो हमारे तालीमी मरकज से जुड़े साथी हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको भी शिक्षक का दर्जा मिल जाए तो बिहार के अंदर आप देखेंगे रोजगार ही रोजगार है और लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है। और एक काम तो बिना किसी पैसे का किया जा सकता है। हर काम के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है। स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, शिक्षा ठीक करने के लिए जरूर कुछ पैसे चाहिए, वो बजट है। अगर सही आपके पास इरादा हो तो बजट का खर्च आप किसानों के लिए कर सकते हैं, गरीबों के लिए कर सकते हैं। लेकिन एक काम मैं कह रहा हूं कि जिसके लिए
सिर्फ दिल चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए। अगर मानसिकता ठीक हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अभी बिहार में पिछले 15 साल का हमारा अनुभव है। सारे लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी इतने घमंडी मुख्यमंत्री है, इतने घमंडी मुख्यमंत्री है। कितने दिनों से शिक्षकों की हड़ताल चल रही थी, एक बार शिक्षकों से मिले नहीं, एक बार शिक्षकों के साथ कोई बातचीत नहीं की और हड़ताल चलती रही और शिक्षक गुजर जाते रहे। करीब 80-85 की संख्या में शिक्षकों की मौत हुई। और ये तजुर्बा सबका है। रसोईया बहने वो जुलूस लेकर के विधानसभा का सत्र चलता है। पहले आमला पे लोग जुलूस लगाते थे, धरना लगाते थे, आजकल गर्दनीबाग में लगाते हैं। वो लगातार तांता लगा रहता है। बिहार के लोग आते हैं, धरना प्रदर्शन जुलूस चलता रहता है, लेकिन सरकार कभी कुछ सुनती ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करती। लाठी चलती है, गोली चलती है, जेल में डाल दिया जाता है। इस काम को करने के लिए तो कोई पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि सरकार कानून के हिसाब से चले, संविधान के हिसाब से चले। जनता की जो मांग है, जनता की जो फरियाद और उसको समाधान करने के लिए जितना मन पड़ता है सरकार से उतना जरूर करे, कदम बढ़ा करके करे। ये काम तुरंत कोई सरकार कर सकती है, इसके लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने तय किया कि बिहार में सरकार बदले और ऐसी सरकार आए जो सरकार जनता की बात सुने, जनता के दुख दर्द को समझे, उसको कम करने की कोशिश करे। ये भाजपा के लोग गजब के लोग हैं। लोगों को पीड़ा पहुंचा करके उन्हें आनंद होता है, दूसरों की पीड़ा कम करने के बारे में नहीं सोचते हैं। दूसरों को दर्द दे करके उन्हें आनंद होता है। आज इस देश में ऐसे हालात पैदा कर दिए गए। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, बिहार के लिए चुनाव ही है। योगी राज जब चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई सपा के राज में और बसपा के राज में सिर्फ एक जाति विशेष के नेता मुख्यमंत्री बनते रहे, हमारा राज आएगा तो हम दलितों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए सत्ता आएंगे। सारे लोग उत्तर प्रदेश के समझ रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री स्वयं बनाया जाएगा। चुनाव खत्म हुआ, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो पता चला अजय सिंह बिष्ट, जो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ भगवा पहन करके चलते हैं, लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज। ये कहते हैं कि बिहार में जंगल राज लौटेगा। हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है वो सुपर जंगल राज है। हिंदुस्तान का दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखा है, कभी किसी ने नहीं देखा इस तरह का गुंडा राज, इस तरह का पुलिस राज। कुछ लोग कहते हैं कि बलात्कार तो पहले भी होते थे, बलात्कार तो सामाजिक बुराई है, हत्या अत्याचार तो सामाजिक बुराई है, जाति उत्पीड़न तो सामाजिक बुराई है, सामाजिक बुराई है। लेकिन सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है इसको रोकना। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार बलात्कारियों के संरक्षण में, ये भाजपा के ही लोग हैं जो बलात्कारियों के पक्ष में जुलूस निकालते हैं और तिरंगा झंडे को भी अपमानित करते हैं। हमने देखा कश्मीर में, जम्मू में आसिफा के साथ बलात्कार हुआ, छोटी बच्ची, और इन लोगों ने बलात्कारियों को बचाने के लिए जुलूस निकाल दिया। भाजपा के लोग उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, बलात्कारियों का राज आ गया है, गुंडों का राज आ गया है, पुलिस का राज आ गया है, उत्पीड़न का, दमन का ये राज आ गया है। तो बिहार में ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। और इसीलिए जो चुनाव है, ये चुनाव हमारे हक अधिकार को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था, उन्होंने कहा था ये उनकी चेतावनी थी कि संविधान की हिफाजत करनी होगी। क्योंकि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान संविधान के हिसाब से चले। उनके मन में है कि मनुस्मृति हिंदुस्तान का सही संविधान है, वो मनुस्मृति के हिसाब से हिंदुस्तान को चलाना चाहते हैं। भगत सिंह ने यह आगाह किया था कि आजादी आएगी, लेकिन ये देखना देश के नौजवानों, इस देश के किसानों, मजदूरों, इस बात की गारंटी करना कि भूरे अंग्रेज के जगह पे कोई भूरे अंग्रेज न बैठ जाए कुर्सी पर। आज भूरे अंग्रेज बैठ गए हैं, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ अदानी अंबानी की कंपनी राज, और दूसरी तरफ बोलने की आजादी खत्म, लिखने की आजादी खत्म, नारा लगाने की आजादी खत्म। जो भी आजादी की बात करेगा उसको आतंकवादी कह करके, राजद्रोही कह करके जेल में डालना, जैसे अंग्रेज करते थे काले कानून के सवाल, बिल्कुल ऐसा काला कानून को पकड़ना है। इसलिए ये जो चुनाव है लोकतंत्र को बचाने के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई क्या हो गया मानने वालों को, जिस समय राजग की सरकार थी आप लोग विपक्ष में रहते थे, और आज क्या हो गया? आज क्या हो गया सब लोग जानते हैं। आज ये हो ये गया कि जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो खतरा
ऐसी ताकतें सत्ता पर आ गई जो इस देश के संविधान को नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते, इस देश के गरीबों को कुचलने के लिए। और इसीलिए जब गरीबों को कुचल देने की कोशिश होगी, जब न्याय की हत्या करने की कोशिश होगी, जब संविधान को मिटाने की कोशिश होगी, तो भाकपा माले जो न्याय के लिए लड़ने वाली पार्टी है, संविधान के लिए, गरीबों के हक अधिकार के लिए लड़ने वाली पार्टी है, हमने कहा कि बिल्कुल हम तैयार हैं इस बात के लिए। लोकसभा में जब हमने कोशिश की, लोकसभा में ठीक से तालमेल नहीं हुआ, लेकिन विधानसभा में चलो ठीक है, सब लोग मिल करके तालमेल हुआ है। और हम देख रहे हैं कि इस तालमेल से, इस गठबंधन से गरीबों में कितनी जबरदस्त एक एकता है, उत्साह है, किसानों में, नौजवानों को भरोसा मिला है, भरोसा मिला है। आज ये कह रहे हैं नीतीश कुमार जी कि मेरे पास अनुभव है, मेरे पास अनुभव है और तेजस्वी यादव के पास क्या है। अगर पूछना चाहता हूं, 5 साल पहले जब आप आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार बना रहे थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, 5 साल पहले आपने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। तो 5 साल में तो अनुभव घटा नहीं है, 5 साल में तो तेजस्वी का अनुभव बढ़ा है। और आज आप कह रहे हैं कि अनुभव के नाम पर, तो नीतीश जी को अनुभव का इतना घमंड है, आपके अनुभव से बिहार को क्या मिला? आपकी डिग्री से बिहार को क्या मिला? बिहार में तो कोई विकास नहीं हुआ। और इसीलिए इतना लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी को इतना ज्यादा अनुभवी होने का अगर घमंड है, तो इस बार बिहार के लोग उनके अनुभव के खजाना में एक नया अनुभव भी जोड़ देंगे। जब कोई मुख्यमंत्री अपने लोगों के साथ गद्दारी करता है, जनादेश का अपमान करता है, तब उस मुख्यमंत्री को किस तरह से कुर्सी से बेदखल किया जाता है, इस बार यह अनुभव भी नीतीश कुमार जी को हो जाएगा। और वो चुनाव इसी के लिए हो रहा है। साथियों, बस आपसे इतनी बात कहेंगे कि जो आपका जोश खरोश है, जो आपका संकल्प है, जो इरादा है, जो एकता बनी है, इसको मैं सलाम करता हूँ। मेहनत और करनी होगी। अभी जो 1 सप्ताह का समय बचा है, मेहनत कीजिए। जो चुनाव चिन्ह है हमारा झंडे पर 3 तारा, जो लोग लालटेन में लगातार वोट डालते रहे हैं, उन तमाम साथियों के बीच में ये संदेश जाना चाहिए कि इस बार चुनाव चिन्ह बदल गया। और बिल्कुल जिस तरह से घोसी में राष्ट्रीय जनता दल के भाई हमारे लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस के साथी, दूसरे वामदलों के साथी हमारे लिए काम कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारे साथी भी मध्यमपुर में और जहानाबाद में, इस पूरे जिले के अंदर और पूरे बिहार में महागठबंधन की जीत को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग भी इसी तरह से काम करेंगे। और एक अंतिम बात, इस बार का चुनाव कोरोना काल का चुनाव है। सरकार ने नियम बना दिया कि वोट डालते समय मास्क पहन करके आइए। हम देख रहे हैं कि बिहार में बहुत सारे लोगों के पास मास्क है नहीं, और जिनके पास मास्क है भी, हम पूछते हैं कि साथी मास्क कहाँ गया, तो जेब से निकालते हैं। मास्क को पहनना है मुंह पर, लेकिन लोग उसको जेब में लेके चलते हैं। तो मास्क उस दिन, चुनाव के दिन ऐसा ना हो कि आपको मास्क की वजह से वोट डालने से आपको वंचित कर दिया जाए। तो सभी लोग बिल्कुल नियम के मुताबिक तैयारी करके जाएंगे। सबके पास एक मास्क होना चाहिए, इसकी गारंटी कर दीजिएगा, ताकि चुनाव में वोट डालने में कहीं कोई कठिनाई ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और बहुत इस चुनाव में इस बार धांधली का खतरा है। ये लोग चाहते थे कि 65 साल के सारे ऊपर वालों को पोस्टल बैलेट दे दिया जाए। हम लोगों ने कहा कि बिल्कुल गलत होगा। 80 साल के ऊपर वालों के लिए पोस्टल बैलेट है, लेकिन हर विधानसभा में 80 साल के ऊपर वालों की संख्या करीब 5000 के आसपास है। वो वोटर लिस्ट कितना सही है मैं नहीं जानता। जो सेवा कर्मी है उनके लिए भी वोट है पोस्टल बैलेट, और करीब 8-10 हजार लोगों के पास पोस्टल बैलेट है। तो बिल्कुल इस बात को देखना होगा कि पोस्टल बैलेट पर ये लोग कब्जा करने की कोशिश करेंगे। बुक कब्जा तो पुराना पड़ गया, आजकल बुक कब्जा करने की शायद हिम्मत नहीं होती है, लेकिन पोस्टल बैलेट पर कब्जा करने की कोशिश होगी। और इसको रोकना, और बिल्कुल इस चुनाव में इस जबरदस्त तरीके से वोट डालना, ताकि ये चुनाव जीतने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। महागठबंधन की गाड़ी एकदम स्मूथ तरीके से पूरा रोजगार और शिक्षा को बढ़ाते हुए पूरे विकास के लिए, न्याय के लिए, घोसी से, मखदूमपुर से, जहानाबाद से, हर जगह से महागठबंधन का जो विजय रथ है वो सीधा पटना पहुंच जाए, इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इस विद्वान से आप लोग करेंगे, और जो बिहार की जीत होगी आपकी, ये जीत सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, इसका संदेश उत्तर प्रदेश में जाएगा, इसका संदेश दिल्ली जाएगा, और पूरे हिंदुस्तान के लोग देखना चाहते हैं
और मैं आपसे कहता हूँ कि इसकी आवाज बंगाल में भी जाकर के गूंजेगी और सारे लोग आपको बधाई देंगे कि जो हर जगह लोगों की लड़ाई अगले साल के शुरू में बंगाल का चुनाव है, असम का चुनाव है, हर जगह लोग डरे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। तो बिहार एक बार ये रास्ता दिखा दे कि भारतीय जनता पार्टी के इस अश्वमेध के घोड़े को कैसे रोका जाता है। एक बार आप रोक करके दिखा देंगे तो